देखो स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहता हूँ मैथ 2 का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। मैं अभी एक चीज़ से आपको ये चीज़ प्रूव कर दूंगा। जैसे यहाँ पे आप पढ़ोगे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी ब्रांच से हो ना, तो आगे आने वाले सब्जेक्ट में जो भी आपके ब्रांच से पर्टिकुलर मिलता हुआ सब्जेक्ट होगा, वहाँ पे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का अच्छा खासा यूज होगा। तो अगर आपको यहाँ पे नहीं आता तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो प्लीज़ एक बार मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, प्लीज़ मुझे आप आंसर करना। क्या आपको पता था? जैसे मैं यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने मैकेनिक्स पढ़ ली होगी। अगर आपने मैकेनिक्स पढ़ी है तो आपको एक चीज़ पता होगा, जैसे मान लो ये हमारी सिलेंड्रिकल रोड है, या फिर 10th में पढ़ के आए हो ना, या पता होना चाहिए ये चीज़। तो इसकी लेंथ मान लो आपके L है। मैंने पूछा बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, तो बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो बोल देंगे भैया इसका सेंटर ऑफ मास सिमेट्रिकल दिख रहा है आपको, इसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीचों बीच में होगा, यानी कि यहाँ से कितनी दूरी पर होगा, L/2 पे। मैंने कहा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बताया आपने। अच्छा, क्या आपने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा, भैया इसके अंदर जो मास यानी कि जो पार्टिकल्स है, ठीक है, इसका जो मास है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है? क्या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है? अगर यूनिफॉर्मली अगर ये डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ तो इसका मतलब आपने सही बताया। और अगर ये नॉन यूनिफॉर्मली हो गया, जैसे कि मान लो यहाँ पे मास ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया में मास बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे बहुत कम है, ठीक है, थोड़ा सा कम हो गया, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम है, तो अब बताओ क्या आप दोबारा L/2 बताओगे? नहीं, इस बार सेंटर ऑफ मास इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जहाँ पे ज़्यादा मास है थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा ये आपको निकालना पड़ेगा। कैसे? इंटीग्रेशन से। कैसे इंटीग्रेशन से, रिलेशन से निकालोगे? इसको छोटे छोटे पार्टों में ऐसे बांटोगे, इस तरीके से, बहुत छोटे छोटे, मतलब इतने छोटे छोटे पार्टों में बांट दे कि लगभग जीरो है, अप्रोचेस टू जीरो, जीरो नहीं है लेकिन जीरो के मतलब इतने छोटे छोटे भागों में बांटा कि लगभग उसकी जो वृत्त थी ना बहुत ही ज़्यादा छोटी हो चुकी है, बहुत ही छोटी, इस तरीके से। फिर हमने क्या करा, एक लेंथ लिया, इसको हम DM मानेंगे, ठीक है, थोड़ा सा लेंथ है तो DM। फिर अब करते क्या, हम इस तरीके से करते हैं x dm इंटीग्रेशन ऑफ DM, इस तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ DM, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ x dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ m, तब आपका निकलेगा कॉम निकलेगा इनके सेंटर ऑफ मास। तो ये इंपॉर्टेंस है। और ये कब आएगा? जब आप क्या, जब आपको इंटीग्रेशन सही तरीके से आती होगी। दैट्स वाई ये इंपॉर्टेंट है। मैंने इसलिए आपको बता दिया वीडियो में स्टार्ट करने से पहले। ये क्लिप मैंने इसलिए लगाई ताकि मैं आपको इंपॉर्टेंस समझा सकूं। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे उनको पता ही नहीं होगा सेंटर ऑफ मास का हमेशा L/2 पे नहीं होगा भाई। जब इसका अगर मास अलग अलग होगा, मान लो अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है लेंथ के अकॉर्डिंग, तब तो ये नहीं हो सकता, इधर थोड़ा शिफ्ट होगा। कितना होगा वो आपको निकालना पड़ेगा इंटीग्रेशन से। चीजें क्लियर हुई? तो आई होप इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएशन कैलकुलस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप प्लीज पूरा रिव्यू ध्यान से देखना, जो मैं चीजें बता रहा हूँ फॉलो करना, वेबसाइट पे मेरी विजिट करना, ताकि वहां से आपको सारी चीजें और भी आसानी से पता चले। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, दिस इज आदर्श गुप्ता और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 के सिलेबस एंड मार्क्स के बारे में। आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 के जितने भी आपके चैप्टर्स है ना, चैप्टर्स वाइज मैं आपको पूरा रिव्यू बताऊंगा। और साथ में रिव्यू के साथ साथ हम आपको पूरा ये भी बताएंगे कि किस तरीके से आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने और आपको क्या क्या चीजें मिस नहीं करनी है, टिप्स भी बताएंगे वीडियो के एंड में। और साथ में आपको ये भी बताते हुए चलूंगा कि उसका कितना वेटेज है, यानी कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग उन चैप्टरों का क्या क्या वेटेज है। तो फाइनली यार इस वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं एक और चीज आपको क्लियर करना चाहूंगा कि जैसा कि मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है कि हम दो चीजों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले आपके चैप्टर्स रिव्यू देखेंगे, एंड यहाँ पे मैंने आपको बता दिया मॉड्यूल 1 से लेकर 5 तक मैंने आपके चैप्टरों का बांट रखा है, ठीक है। तो यानी कि 5 मॉड्यूल हमारे टोटल, एंड यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और साथ में हम एज पर सिलेबस, आपके सिलेबस से बाहर कुछ नहीं होगा, पूरा मैं आपके सिलेबस को साथ में लेते हुए कवर करते हुए चलूंगा। और साथ में अगर आपको वेबसाइट से, ठीक है, मैंने वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप चाहो तो नोट्स इसके डाउनलोड कर सकते हो। जो भी चीज मैं यहाँ पे बताऊंगा ना, उन सबका मतलब जो भी टिप्स वगैरह मैंने वो वेबसाइट पे अपलोड कर दिए, आप जाके वहां पे विजिट करके ये सारी चीजें भी पता कर सकते हो। वीडियो अगर आप देखोगे तो प्लीज पूरा देखना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, मैं वो सारी चीजें आज की वीडियो में कवर कर दूंगा, लेकिन फिर भी आप कमेंट में वही चीज पूछोगे जबकि मैं वो वीडियो में बता चुका हूं। तो प्लीज आप एटलीस्ट वीडियो को पूरा देखा करो, क्योंकि वीडियो में बहुत सारी चीजें ऐसी होता है कि जो मैं लास्ट में या फिर मतलब स्टार्टिंग में अगर कुछ छूट जाता है तो मैं उसको एंड में कवर करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि बताना बहुत सारा रहता है, धीरे धीरे ही मैं बता पाता हूं ना। तो यहाँ पे मैंने आपको ये चीज क्लियर कर दी है कि अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आप प्लीज वेबसाइट की लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स है। मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या गलतियां नहीं करनी है मैथ 2 में, ताकि आप बैक से बचो। बहुत सारे स्टूडेंट का मैथ 2 में बैक आता है, क्यों आता है ये भी मैं आपको रीजन बताऊंगा। सो स्टूडेंट चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूं, जो आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 है उसको मेनली आपके जितने भी चैप्टर्स हैं उनको मैंने 5 मॉड्यूल्स में डिवाइड कर रखा है, और उन मॉड्यूल्स के अकॉर्डिंग जितने भी आपके सिलेबस में वेटेज रखता है वो सेमेस्टर एग्जाम में मैंने वो चीज आपकी क्लासीफाई कर रखी है। तो फाइनली इन सारी चीजों को मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहले मॉड्यूल से। तो पहला आपका मॉड्यूल ये है कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। मॉड्यूल नंबर फर्स्ट है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इसके अंदर आपका कंटेंट कौन कौन सा है, यानी कि कौन
कौन कौन सी चीजें आपको पढ़नी है। तो मेनली 5 चीजें आपको इसके अंदर पढ़नी होगी। 5 यहाँ पे मैंने लिख रखा है, आपका देख सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले आपको पढ़ना है मॉड्यूल नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले आप पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, एंड देन आप सेकंड इसमें पढ़ोगे कि अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड किस तरीके से करेंगे, माइनस किस तरीके से करेंगे, मल्टीप्लाई किस तरीके से करेंगे, और ये सारी चीजें। एंड देन आपका थर्ड देख सकते हो, ये है आपका यूलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड देन आप फोर्थ पढ़ोगे हाइपरबोलिक फंक्शन, रिलेशन बिटवीन हाइपरबोलिक फंक्शन एंड सर्कुलर फंक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड देन फिफ्थ पढ़ोगे एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका एप्लीकेशन क्या क्या है। ठीक है, राइट। यहां पे मैं आपको ये चीज क्लियर करना चाहता हूं कि आपको इतना सारा कुछ पढ़ना है इस कॉम्प्लेक्स नंबर में, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपके ज्यादा यूज भी नहीं आएगा आगे। सिर्फ 5 मार्क्स का वेटेज रख रहा है आपके एग्जाम में, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और मैं आप पूरी वीडियो देखना, मैं आपको बहुत ज्यादा चीजें बताने वाला हूं अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 के लिए। और जो बच्चों की बैक लगती है ना, सबसे ज्यादा अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 में ही लगती है, क्योंकि इसके अंदर कैलकुलस का पार्ट है। तो प्लीज आप वीडियो को पूरा देखो, एंड तक रुको, कुछ ना कुछ आप नया जरूर मैं आपको बताऊंगा, और साथ में कुछ टिप्स भी दूंगा। तो प्लीज आप थोड़ा सा रुकना। यहां पे मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, आपका सेकंड जो है मॉड्यूल 2, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यहां से आपका कैलकुलस का पार्ट स्टार्ट होता है। ये देख सकते हो आप, कैलकुलस का पार्ट यहां से स्टार्ट होता है मॉड्यूल 2 से। इसके अंदर आप क्या क्या पढ़ने वाले हो, ये सारी चीजें पढ़ने वाले हो। 5 चीजें आपको पढ़नी है, इसको कवर करना होगा आपको। सबसे पहले आप पढ़ोगे लिमिट। ठीक है, लिमिट के बारे में पढ़ेंगे। लिमिट का आपको पूरा कंटेंट बना हुआ है, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको हर एक वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूं। ठीक है, एंड देन आपका सेकंड है डिफरेंशिएशन एंड डेरिवेटिव, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपको किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड में अगर आगे बढ़ना है तो आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए। डिफरेंशिएट किस तरीके से करते हैं, ठीक है, डेरिवेटिव पता होने चाहिए, ये सारी चीजें आपको हो गई। थर्ड में आप पढ़ोगे डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंट फंक्शन, यानी कि किस तरीके से हम डिफरेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। जैसे साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपको वीडियो के थ्रू बताऊंगा। ठीक है, कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। और ये आपको ध्यान रखना है कि सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है आपका, राइट। एंड देन आपका फोर्थ है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव हम पढ़ेंगे। एंड फिफ्थ जो है आपका, उसके अंदर पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन आपको इंजीनियरिंग फील्ड में आना चाहिए किसी भी चीज का। जैसे आपने डिफरेंशिएशन पढ़ी, उसका एप्लीकेशन यानी कि उपयोग क्या क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। रेट ऑफ चेंज, सारी बहुत सारी चीजें, मतलब मैं आपको बताना नहीं चाहता, ये सारी चीजें हम इसके अंदर कवर कर रहे होंगे। एंड देन आपके ये 2 मॉड्यूल्स हो चुके हैं। ठीक है, पहला मॉड्यूल था आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, सेकंड मॉड्यूल है आपका डिफरेंशियल, ठीक है, कैलकुलस। यानी कि यहां पे आप देख सकते हो ये सिर्फ रख रहा है आपका 5% का वेटेज, और ये कितना रख रहा है आपका 40%। तो किसको पहले पढ़ोगे भाई, तुम खुद बताओ, किसको पहले पढ़ना पसंद करोगे, डिफरेंशियल कैलकुलस को? क्यों? क्योंकि आगे इंपॉर्टेंट भी है, और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले हम जो अपना कंटेंट स्टार्ट करेंगे वो करेंगे अपना डिफरेंशियल कैलकुलस से, राइट। हम कॉम्प्लेक्स नंबर को बाद में करेंगे। ठीक है, ये चीज आपको के बाद हम देखते हैं मॉड्यूल नंबर 3, जो कि आपका इंटीग्रेशन कैलकुलस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है मॉड्यूल नंबर 3। मॉड्यूल नंबर 3 क्या है फाइनली? आपका मॉड्यूल नंबर 3 आपका इंटीग्रल कैलकुलस। तो फाइनली आप देख सकते हो इंटीग्रल कैलकुलस में आपको कितना पोर्शन पढ़ना है, ये 5 आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं इसके अंदर। सबसे पहले आपका डिफाइन इंटीग्रल क्या होता है, आपको इसके बारे में पढ़ना है। इसके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे इसके। फिर उसके बाद आपका सेकंड इंटीग्रल बाय पार्ट, एंड लिखा हुआ है पार्शियल फ्रैक्शन। देखो यहाँ पे यूज आ गया ना पार्शियल फ्रैक्शन का, यानी कि मैंने देखो आपको मैथ 1 जब मैं पढ़ा रहा था तब भी मैंने आपसे बोला था कि प्लीज आप सब ये चीजें ध्यान से पढ़ो। जैसे मैंने आपको बताया था पार्शियल फ्रैक्शन आप ठीक तरीके से पढ़िए। एंड जो मैंने आपको बताया था स्ट्रेट लाइन की आपको नॉलेज होनी चाहिए, और साथ साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि जब आप कर्व के नीचे का एरिया निकालेगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, जब यहाँ पे पहुंचेंगे तो आपको यहाँ पे सर्कल की इक्वेशन पता होनी चाहिए, इलिप्स की इक्वेशन पता होनी चाहिए, और साथ में आपको मैंने बताया था इलिप्स के साथ साथ हाइपरबोला और पैराबोला, इन सबकी इक्वेशन आपको आनी चाहिए। अगर नहीं आती है, लाइंस की इक्वेशन अगर आप नहीं ड्रॉ कर पाते हो, जैसे मैं अभी यहीं पे आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, y इक्वल्स टू आपका 2x + 5, क्या आप इसका ड्रॉ कर सकते हो ग्राफ? ठीक है, रफली ग्राफ क्या अभी ड्रॉ कर सकते हो? अगर नहीं कर सकते तो आपका मैथ 1 कंप्लीट से बिल्कुल सही से आपने कंप्लीट नहीं करा हुआ। एटलीस्ट आप पार्शियल फ्रैक्शन, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, इन सबका लेक्चर एक बार देख ले। वैसे मैं इसमें बताऊंगा आपको, लेकिन प्लीज आप देख लीजिए, वरना आपको आगे आपका बेसिक कमजोर हो जाएगा। तो ये चीज मैंने आपको क्लियर कर दी है। तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे रखी है पार्शियल फ्रैक्शन की, उसको तो आप देख ही लीजिए, वरना उसके बिना तो यहाँ पे इंटीग्रेशन में काम होने वाला नहीं है। और एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का आएगा पेपर में उसका पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेट करने के लिए, राइट। उसके बाद आप देख सकते हो नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट हो गया, पार्शियल फ्रैक्शन हो गया। एंड देन आपको पढ़ना है थर्ड डिफाइन इंटीग्रेशन, यानी कि देखिए डिफाइन इंटीग्रल का क्या मतलब है। यहाँ पे इनडिफाइन था, यहाँ पे आपको पढ़ना है डिफाइन इंटीग्रेशन। जैसे कि मान लो मैंने यहां से ये मान लो ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसके बीच का आपको एरिया निकालना है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, ये हो गया आपका डिफाइन इंटीग्रेशन, यानी कि हमने इंटीग्रेशन को डिफाइन कर दिया कि यहां से यहीं तक का चाहिए आपको। फिर उसके बाद हमारा फोर्थ है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। इसमें आप देखोगे न्यूमेरिकल इंटीग्रल में क्या होगा कि जैसे मान लीजिए हमारे पे ये कर्व है पूरा, और इस कर्व के नीचे का एरिया निकालना है, तो हम इसको छोटे छोटे पार्टों में बांट देंगे, फिर एक स्टेप का एरिया निकालेंगे, उन सबको हम कैलकुलेट
करना सीखेंगे हम, इसका एरिया किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो ये आपका न्यूमेरिकल इंटीग्रल, राइट। एंड देन आप देख सकते हो फिफ्थ जो है आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का यूज क्या क्या है, यानी कि क्या क्या हमारी इसकी एप्लीकेशन, ये सारा चीज हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। जैसे एप्लीकेशन में अगर मैं बात करूं तो मान लीजिए एक लाइन है, इसके ऊपर से आपका पैराबोला ऐसे क्रॉस कर रहा है और यहाँ पे एक ऐसे लाइन जा रही है, तो इस ये वाला जो एरिया बच रहा है इसको हम किस तरीके से निकालेंगे, तो ये आपका निकलेगा इंटीग्रेशन से। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं कि डायरेक्टली आप इसको निकाल लोगे, डी इस फॉर्म का है तो इसको आप किस तरीके से निकालोगे। तो ये चीज मैंने आपको क्लियर करी। तो हम इसके अंदर पढ़ेंगे एप्लीकेशन में एरिया अंडर कर्व, ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। एंड देन आपका मॉड्यूल नंबर 4 आता है। मॉड्यूल नंबर जो 4 है आपका, वो है आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन। ये वेरी इंपॉर्टेंट, पार्शियल डिफरेंशिएशन मतलब क्या है, मॉड्यूल नंबर 4 जो है पार्शियल डिफरेंशिएशन, इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मान लो कि आपकी कोई एक क्वांटिटी है जो मतलब 3-4 क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है, टाइम पे भी, ठीक है, वेलोसिटी पे भी एंड आपका एक्सीलरेशन पे भी, यानी कि कोई एक ऐसी क्वांटिटी है जो 3-4 चीजों पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो हम किस तरीके से यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, अब मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा इस वाले लेक्चर में पार्शियल डिफरेंशिएशन में, जिसके अंदर हम देखते हैं कि हम किस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे अगर एक वैल्यू बहुत सारी वैल्यूज पे डिपेंड कर रही है तो, राइट। इसके अंदर हम देखें तो हमें दो ही पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर ऑर्डर, वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि यहाँ पे आपको पढ़ना है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर ऑर्डर। एंड देन सेकंड आपको पढ़ना है होमोजेनियस फंक्शन एंड यूलर थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज आपको पढ़नी है। देखिए होमोजेनियस फंक्शन एंड यूलर थ्योरम यहाँ पे हम देखेंगे जब हम इस मॉड्यूल को स्टार्ट करेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, यानी कि कितने मार्क्स तक ये डिस्ट्रीब्यूटेड है आपके। तो यहाँ पे देखिए डिस्ट्रीब्यूशन क्या आपका मार्क्स का, सबसे पहले आप देख सकते हो इंटीग्रेशन में, ये इंटीग्रेशन जो है आपका 35% है, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कुछ अभी टिप्स भी दूंगा, प्लीज वीडियो में आप बने रहना पूरा एंड तक, पूरी वीडियो देखनी है आपको, ताकि इसमें सारी चीजें और भी सही तरीके से बता सकूं। क्योंकि ऐसा भी होता है कि जो मैं वीडियो में बता रहा हूँ, मैंने जो आप क्वेश्चन पूछते हैं कमेंट में, वो मैंने वीडियो में बता रखा है, बच्चे उसको पूरा देखते नहीं, फिर आपको मतलब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो यार आप एटलीस्ट कम से कम वीडियो तो पूरी देख सकते हो ना, ताकि उसमें आपकी हेल्प हो रही है, ठीक है। तो बार बार मुझे कमेंट का मैं आपका रिप्लाई भी नहीं कर पाता तो सही नहीं लगता। प्लीज पूरी वीडियो देखिए ताकि आप सारी चीजें समझ में आ सके। और यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इंटीग्रेशन कितना परसेंट है, 35% है, बहुत इंपॉर्टेंट। इंटीग्रेशन अकेले 35% रख रहा है, डिफरेंशिएशन 40% रख रहा है। तो अगर आप ये दोनों भी चैप्टर्स पढ़ लेते हो तो 75% तो यहीं पे आपका कंप्लीट हो चुका है। देखिए नेक्स्ट आपका मॉड्यूल नंबर 4 जो कि आपका 10 मार्क्स का वेटेज है, 10 मार्क्स का वेटेज रख रहा है ये, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये। और हाँ एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं जब अभी आगे बढ़ेंगे तो स्टूडेंट अब हम देखते हैं अपना लास्ट मॉड्यूल जो कि आपका मॉड्यूल नंबर 5, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे आपका सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपका राइट कर रखा है सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके अंदर हम पढ़ेंगे क्या, देख सकते हो आप 3-4 कॉन्सेप्ट आपको इसके अंदर पढ़ने होंगे। सबसे पहला आपको पढ़ना है डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, एंड देन आप सेकंड पढ़ोगे मेथड ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के क्या क्या तरीके होते हैं, ठीक है, हम इसके अंदर बात करने वाले हैं। एंड देन आप नेक्स्ट थर्ड पढ़ोगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, राइट। तो ये आपको 3 चीजें पढ़नी है। एंड देन आपका लास्ट है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन के क्या क्या यूजेस है। यहां भी सेम कॉन्सेप्ट में आपको बताना चाहूंगा, सर्कल की इक्वेशन, पैराबोला की इक्वेशन, लगभग यहाँ पे सर्कल की इक्वेशन बहुत ज्यादा यूजेस होंगी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सही से पढ़िएगा। तो ये आपको चारों कॉन्सेप्ट पढ़ने। अगर मैं इसके मार्क्स का बात करूं तो आप देख सकते हो मार्क्स जो है आपका सिलेबस में वेटेज रखा है 10% का, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट फाइनली जो मैं आपको बताने वाला था लास्ट वीडियो के एंड में, वो आपके कुछ टिप्स। मैं इस यहाँ पे मैथ 2 को स्टार्ट करने से पहले आप सबको कुछ टिप्स देना चाहता हूं। तो टिप्स नंबर 1 आप देखिए, मैंने आपको कुछ टिप्स लिखा हुआ है कि डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन सबसे पहले आप पढ़िए, क्योंकि 75% आप कवर अप कर जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ना है, क्योंकि आप 75% कवर कर जाओगे, राइट। एंड सेकंड आपको जंप मत करिएगा। जंप का मतलब क्या है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं मतलब वो पढ़ेंगे ही नहीं और लास्ट टाइम पे क्या करेंगे, चैप्टर को जंप करने लग जाएंगे। जैसे लिमिट को छोड़ दिया, डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, मान लो डिफरेंशिएशन को छोड़ दिया, चलो इंटीग्रेशन पे पहुंचते, नहीं होगा। ये आपका मैथ 1 नहीं है कि मैथ 1 में आपने जंप कर लिया, आपको जीपी नहीं आता कोई बात नहीं, पार्शियल फ्रैक्शन देख लिया आपने, मतलब पार्शियल फ्रैक्शन नहीं देख रहे कोई बात नहीं, स्ट्रेट लाइन देख लिया, वहां चल जाएगा भाई। यहां नहीं चलने वाला, मैं ये चीज बताता हूं आपको स्टेप बाय स्टेप, यानी कि जो चैप्टर पहला दे रखा है आपको, मान लो पहला आप ना पढ़ो कोई बात नहीं, लेकिन जो कैलकुलस जहां से स्टार्ट हो गया तो आपको सीक्वेंस तोड़ना नहीं है कैलकुलस का। कैलकुलस ने जो आपका सीक्वेंस बना के दिया उसी सीक्वेंस में फॉलो करिए, तभी आपके मार्क्स सही आएंगे। वरना आपको मान लीजिए आप किसी तरीके से मार्क्स भी गेन कर लेते हो ना, तो मैं इतना गारंटी दे सकता हूं आपके कॉन्सेप्ट हिले रहेंगे, मतलब सही नहीं रहेंगे बिल्कुल भी। ये चीज आप ध्यान रखना है कि जंप नहीं करना है, ठीक है। जैसे डिफरेंशिएशन पहले पढ़ोगे तभी इंटीग्रेशन पढ़ना, वरना कंफ्यूज जाओगे। फिर आपको क्या, मैंने थर्ड टिप ये दी कि कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ज्यादातर लास्ट में पढ़िएगा, बाकी आपकी मर्जी जैसा आपको सही लगे, मैंने ये आपको एडवाइस दे दिया। देन आपका लास्ट है लर्न पार्शियल फ्रैक्शन एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फर्स्ट। सबसे पहले मैथ 2 को मैं जब तक स्टार्ट करता हूं, आप प्लीज
पार्शियल फ्रैक्शन को मैंने पढ़ा रखा है बहुत अच्छे तरीके से, ज़्यादातर 3 वीडियो होंगी, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, प्लीज़ आप उसको खोल के पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ लीजिए, ये 10 मार्क्स का आपका अभी काम हो जाएगा। एंड देन आपको सेकंड काम क्या करना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी कि जितनी भी वीडियो मैंने बना रखी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, मुश्किल से आपके 8 से 9 वीडियो ये जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यहाँ पे लाइंस के बारे में पढ़ा है, स्ट्रेट लाइन के बारे में। अब मान लो कोई मैकेनिकल का बच्चा है, उसको मशीन की अगर इक्वेशन लिखनी होगी तो वहाँ भी आपको यही यूज़ आता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। तो मैं आपको जो भी बता सकता था मैंने आपको यहाँ पे टिप्स भी बता दिए, बाकी फॉलो करना आपका काम है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखिए, आप ये वीडियोस देख सकते हो, और जो भी था मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। तो फाइनली आपको वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ आप सब बताइए। और मैंने अपना जो हमारा वेबसाइट है ना, यहाँ पे जो मैंने आपको सारी चीज़ें मैंने बताई, टिप्स वगैरह सब कुछ मैंने आपके वेबसाइट पर लिख दिया है, प्लीज़ आप सब विजिट करिए एक बार, सब कुछ वहाँ पर मैंशन कर रखा है बहुत अच्छे तरीके से, और वहाँ पर थोड़े बहुत आपके टिप्स भी दिए। और फाइनली मैं नोट्स आपके जितने भी हैं वो सारे वहीं पर प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप वेबसाइट को विजिट करिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। तो इसी के साथ हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम करेंगे पहला डिफरेंशियल कैलकुलस चैप्टर, और उसके अंदर हम करने वाले लिमिट, ठीक है। तो इसी के साथ पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।